ज्योतिष के अंदर जिसको राहु और केतु को संभालना आ गया। बाकी ग्रह तो सब उसके अधीन हैं, बाकी सब बेकार की बात है, सब सब मतलब सब, क्योंकि राहु और केतु ही एक व्यक्ति की ध्यान और धारणा को लिए हुए चल रहे हैं। क्या करेगा वहां बृहस्पति, क्या करेगा बुध, क्या करेगा शुक्र? जिसकी ध्यान और धारणा को संभाल लिया, यानी कि राहु और केतु को संभाल लिया, सारी कुंडली अलाइन हो जाती है। और मैं इसलिए कहता हूं कि एक आदमी अपनी महादशा अंतरदशा जब राहु और केतु की चलती है ना, उस वक्त वो जिंदगी के सबसे एक नाजुक मोड़ में होता है। या तो उस वक्त यहां जा रहा होता है या यहां जा रहा होता है, उसको समझ नहीं आती, दोनों वक्त में समझ नहीं आती। पर ये राहु और केतु की जर्नी ही ऐसी है, या इधर को ले जाएंगे या इधर को ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त जिस वक्त राहु काम करता है या केतु काम करते हैं, तो वो अपना काम नहीं करते। वो किसके नक्षत्र में है, किनकी दृष्टियां उन पर है, किस तरह से एक राशि के अंदर बैठे हैं, कितने ग्रहों को, यानी कि सभी को समेट करके चलते हैं। सरल भाषा में अगर कहूं कि आपका सर और आपका धड़, इसी के अंदर आपकी आत्मा, यानी कि इसी के अंदर सूर्य, इसी के अंदर आपका मन, यानी कि इसी के अंदर चंद्र, इसी के अंदर ही आपके गुरु तत्व के भाव, इसी के अंदर की ही आपकी बुद्धि, इसी के अंदर ही आपके कुछ पाने की लालसा, इसी के अंदर ही मेहनत करने का जज्बा, इसी के अंदर ही गुस्सा और उत्तेजना। ये किसके हैं? सभी प्लैनेट्स के नाम लिए। सूर्य यानी कि आत्मा, मन यानी कि चंद्रमा, देवीय भाव यानी कि बृहस्पति, गुस्सा क्रोध यानी कि मंगल, बुद्ध यानी कि बुद्धि, शुक्र यानी कि पाने की लालसा। ये कहां पनपती है? या इधर पनपती है, या इधर से उसका जवाब लेने की कोशिश करता है कि ये मैं कर क्यों रहा हूं यार, व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्यों चाहिए मुझे, क्या करना है मैंने, ये कहां से होता है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि कुंडली के अंदर आप सारे ग्रहों के उपाय करने के बजाय राहु केतु को फोकस में ले आओ। क्योंकि राहु केतु को जिसने अलाइन कर दिया ना, वो जिंदगी की परेशानियों को टैकल कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, वो अच्छे से जान जाता है। जब कठिन परिस्थितियां होती हैं तो अपना दिमाग लगाना शुरू करता है, जिस वक्त परिस्थितियां हाथ से परे चली जाती हैं उस वक्त वो समर्पण के भाव में आ जाता है। सो बस राहु और केतु को समझ लो तो जिंदगी बड़ी सुलझ जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपका कोई भी अंक क्यों ना हो, कोई भी अंक क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में एक एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जो 4 नंबर की क्वालिटीज और 8 नंबर की क्वालिटीज लेके पैदा हुआ हो। क्यों? क्योंकि अब जो दुनियादारी आपको नहीं आती ना, वो 4 नंबर वाला करवा देगा। जो मेहनत करने से आप कहीं चूक जाते हो ना, वो 8 नंबर वाला करवा देगा। तो अगर पूर्ण है ना, अगर शुक्र को पाना है ना, तो 4 और 8 के बिना नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, आप पा ही नहीं सकते। जितने भी मार्केट में सेलिंग होती है, आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हो, पीआर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसके काम है? राहु के काम है। और केतु क्या है? केतु उस समय में ना, उस प्रोडक्ट में, उस सर्विसेज में अपनी आत्मा को डाल देना। आप बात समझ रहे हो?